How much will Nifty crash in 2020? Will Nifty break 7,500? आइए इन ढेर सारे सवालों को जानने के लिए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल MM कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस आपको समय समय पर उपलब्ध हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो निफ्टी है वो 9,039 पे क्लोज़ हुई है। ये क्लोजिंग है आपकी आज संडे 5 मई के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो निफ्टी थी वो 12,430 का निफ्टी ने हाई बनाया था 20 जनवरी 2020 को, और तब से निफ्टी जो है निफ्टी में एक फॉल आया और निफ्टी ने 24 मार्च 2020 को 7,511 के लेवल्स को टच किया। तो अगर हम ये फॉल को देखें 12,430 से लेकर के 7,511, ये लगभग बैठता है 39.5% का फॉल। और तब से निफ्टी जो है 24 मार्च के इस लो को बनाने के बाद 30 अप्रैल को निफ्टी ने 9,889 ये आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, यहाँ पर निफ्टी ने इसका हाई बनाया है 30 अप्रैल 2020 को। और जो 7,500 के लो थे, यहाँ से 31% का रिट्रेसमेंट है। और इसके बाद निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है 9039 पे, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग है, जिस दिन RBI की तरफ से स्टेटमेंट आया था और उसके बाद मार्केट जो थी वो थोड़ा फॉल हुई थी। तो आइए अब देखते हैं कि आगे क्या करेगा निफ्टी। क्या निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक लेगा? क्या निफ्टी दोबारा लोज़ को टेस्ट करने के लिए आएगा? तो चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाने की ज़रूरत है। तो क्यों ना हम अभी जो ये पेंडेमिक की सिचुएशन आई है कोरोना वायरस की वजह से, इसको समझने के लिए निफ्टी को हम कंपेयर करते हैं पिछली 2 फॉल्स से 2008 में। तो थोड़ा सा समझने के लिए हम 2008 में चलते हैं। यहाँ पर हम जा रहे हैं 2008 में देखते हैं कि निफ्टी ने 2008 में क्या किया था। 2008 में एक हाउसिंग बबल आया था। ये 2008 का देखिए चार्ट आ गया। ये 2008 में रैली कर रही थी मार्केट। ये आप देख रहे हैं अप्रैल से लेकर के ये 2007 और ये 2008 शुरू हुआ। और 2008 में जो ये क्रैश हुआ था, ये US में जो हाउसिंग बबल था उसकी वजह से हुआ था। इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, लेकिन हमारी मार्केट निफ्टी ने कैसे रिएक्ट किया था इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसको समझते हैं। ये देखिए 2008 है। 2008 में 6,000, ये देखिए ये 8 जनवरी 2008 को 6357 का निफ्टी ने हाई बनाया। 6357 का हाई बनाया निफ्टी ने 8 जनवरी 2008 को। और उसके बाद निफ्टी जो है वो फॉल होने लगी हाउसिंग बबल की वजह से, क्योंकि US में मार्केट्स गिरनी शुरू हो गई। तो हमारी निफ्टी जो है गिर करके आई 4,448, जो कि 22 जनवरी 2008 को लो बनाया निफ्टी ने। तो 6,357 से अगर 4,448 पे निफ्टी गिरी तो ये लगभग 30% फॉल हुआ। तो अब देखिए समझने वाली बात ये है कि निफ्टी यहाँ पर गिरी और यहाँ से निफ्टी कवर हुई। कवर होने के बाद ये लगभग 1 महीना तक ऊपर रही। ये जो 22 जनवरी को जो निफ्टी ने लो बनाया, और उसके बाद निफ्टी ने आकर के अप्रैल में मार्च लगभग 18 तारीख को देखिए इस लो को दोबारा टेस्ट किया। दोबारा टेस्ट होने के बाद फिर बाइंग आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट चली गई 5,200 के आसपास। और फिर आप देखेंगे कि दोबारा ऊपर जाने के बाद निफ्टी धीरे धीरे करके स्लाइड करते करते जुलाई आते आते निफ्टी ने जो है 16 जुलाई 2008 को निफ्टी ने 3,790 का लो बनाया। और समझने वाली बात यह है कि 3,790 का जो 16 जुलाई का लो था, ये लगभग 40% फॉल हो गया हाई से। तो समझने वाली बात यह है कि निफ्टी यहाँ से देखिए ये 2-3 महीने करते जुलाई में आकर के निफ्टी ने अपने इस लो को तोड़ करके 4,448 के लो को जून और जुलाई में आकर के तोड़ दिया और एक नया लो बनाया 3,790 को। अब देखिए यहाँ से फिर मार्केट रिकवर हुई, फिर मार्केट ने यहाँ पर कुछ महीने ऊपर बिताए और उसके बाद ये मार्केट जो है इसने फिर 2,252 का लो बनाया 27 अक्टूबर 2008 को, जो कि 64% फॉल बैठता है। तो इस चीज़ को देखिए समझने वाली बात है कि 2008 में जबकि इंडियन मार्केट में कोई बहुत बड़ा
कारण नहीं था। लेकिन निफ्टी 6357 से पहले 30% की फॉल होती है, फिर 40%, उसको 10% और इंक्रीज़ करती है निफ्टी जुलाई तक, और उसके बाद नवंबर आते आते उस फॉल को निफ्टी जो है वो 64% की फॉल हो जाती है। तो जो कोई भी फॉल है या कोई भी जब रिसेशन आता है तो मार्केट गिरने में समय लेती है, जैसा कि 2008 में देखा गया। और जब ये 2252 का लो बनाया 2008 में, उसके बाद मार्केट साइडवेज रही और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चल दी, फिर मार्केट रैली करने लगी। तो एक ये देखा गया कि जब कुछ भी इंडिया पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था तब भी निफ्टी 64% की फॉल देखी गई थी निफ्टी में। आइए अब हम इसको कंपेयर करते हैं 2000 की जो .com बबल था उससे हम इसको कंपेयर करते हैं, 2000 का जो .com बबल था। तो चलते हैं 2000 में। ये देखिए, ये 2000 में जब बहुत सारी आईटी कंपनीज पूरे वर्ल्ड में आ रही थी और सब लोग उस पर पैसा लगा रहे थे, ये मार्केट रैली कर रही है। देखिए ये मई 1999 से देखिए मार्केट ये धीरे धीरे करके रैली करते हुए ये 2000 आ गया। 2000 में ये हमारी डेट आ गई 23 फरवरी। 23 फरवरी को निफ्टी ने 1118 का हाई बनाया था। 1118 का निफ्टी ने हाई बनाने के बाद निफ्टी ने फॉल करना शुरू हुआ 2000 में, और निफ्टी ने 1203 का लो बनाया 23 मई 2000 को। 1203 निफ्टी ने लो बनाया यहाँ पर। ये 23 मई 2000 को लगभग 33% की फॉल है। 33% की फॉल करने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई, और जबकि इस फॉल को करने में देखिए ये फरवरी से मई लास्ट में आके ये फॉल आई है। मार्केट नीचे ही स्लाइड हो रही थी, बीच में रिकवरी भी रिकवरी दिखा करके लास्ट में इसने जो है 33% की फॉल, मतलब सन 2000 का जो .com बबल का जो क्रैश था निफ्टी के लिए, ये धीरे धीरे आया। निफ्टी धीरे धीरे नीचे गई और ये जून में जा कर के इसने अपने लो को बनाया, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट कवर हुई, फिर मार्केट कवर होकर के सितंबर अक्टूबर में जा कर के अक्टूबर में फिर निफ्टी ने जो है अपने इस लो को, जो 1203 का जो लो था, वो 1203 के लो को तोड़ा, और तोड़ने के बाद नया लो बनाया 1108 का, जो कि 39% फॉल बैठता है। 39% फॉल था। उसके बाद फिर मार्केट कवर हुई, फिर मार्केट ऊपर जाने की मार्केट ने कोशिश की। ये जो प्रीवियस हाई था इस हाई के पास गई, और यहाँ से आप देखिए कि नेक्स्ट ईयर 2001 आ गया। 2001 के बाद ये नए हाई पे जा रही थी, नए हाई पे कोशिश किया, लेकिन ये दोबारा यहाँ से फॉल हुई और निफ्टी ने 1000 का लो बनाया 16 अप्रैल 2001 को, जो कि 45% फॉल बैठती है। 45% फॉल के बाद निफ्टी ने फिर उसके बाद अगले साल अक्टूबर में 849 का लो बनाया, जो कि 53.3% फॉल बैठती है। तो आप देख लीजिए निफ्टी को पूरे 2 साल लग गए इस हाई से। 1818 का जो हाई था फरवरी 2000 का, वहाँ से निफ्टी 1203 पे आई। 1203 के बाद 1203 में कब आई? 1203 का जो फॉल हुआ ये मई में हुआ, 23 मई को आई। उसके बाद 19 अक्टूबर को 1108 पे आ गई। उसके बाद 16 अप्रैल 2001 को निफ्टी 1000 को टच किया निफ्टी ने लेवल, फिर ऊपर गई, और उसके बाद 2001 में जाकर के 849 के लेवल्स को टच किया। तो ये 53.3% फॉल हुआ निफ्टी का ये 2000 क्रैश में। तो निफ्टी ने आप देखिए कि हाई से 53% का फॉल दिया 1.5 साल बाद। 1.5 साल पौने 2 साल के अंदर निफ्टी ने 53.3% का फॉल किया, और उसके बाद निफ्टी यहाँ से कवर करने लगी और निफ्टी ने ये बुल रन दिखाया। तो हमने जो ये 2 फॉल देखे, अब देखिए मैं ज़रा इसको जूम आउट कर रहा हूँ, आप देखिए इस फॉल को। ये जो फॉल था इसमें निफ्टी को पूरे 2 साल लग गए इस बॉटम को बनाने में, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फॉल आया, जो 2000 वाला, जो 2008 का जो क्रैश है, उसमें निफ्टी को यहाँ से यहाँ गिरने में पूरे 9 महीने लगे। अक्टूबर में जाकर के निफ्टी ने लो बनाया, और ये फॉल 64% था। 64% फॉल आने के लिए ऐसा नहीं है कि मार्केट लगातार फॉल होती रही, बीच में कुछ महीने ऊपर भी गई, फिर एक लो बनाया। पहला जो लो बना था उस लो को टेस्ट किया, उस लो को टेस्ट करने के बाद उस लो को ब्रेक किया, उस लो को ब्रेक करके लास्ट में फिर एक थर्ड लो बनाया। तो हमें ये चीज़ों को समझना होगा कि जो हमें न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई देता है कि अभी मार्केट ऊपर जा रही है, वी शेप्ड रिकवरी आएगी, डब्ल्यू शेप्ड होगी, यू शेप्ड होगी,
नाइकी के जो सिंबल है उसके शेप में होगी। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। ये देखिए मार्केट आराम से ऊपर जाती है, फिर ऊपर एक नया हाई पीक बनाती है, फिर इस लो को तोड़ती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नए लो को बनाती है। तो अब अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें, ये आ गया आज का सिनेरियो। आज के सिनेरियो में अगर हम इसकी बात की जाए तो निफ्टी ने तो अभी शुरुआत की है, और निफ्टी कोई ख़ास अगर वी शेप्ड रिकवरी होती तो निफ्टी यहाँ से रिकवर होते हुए सीधे यहाँ जाती। तो निफ्टी लेकिन यहाँ पर थकी हुई महसूस हो रही है, ठीक है। और निफ्टी का जो अब हम सिर्फ बात करेंगे कि लेवल्स, क्या लेवल्स हो सकते हैं, कितने समय में हो सकते हैं। तो देखिए ये इस बार जो रिसेशन आया है जिसका कि हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सारी इंडस्ट्रीज़ पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड इम्पैक्ट पड़ा है। तो अभी जो निफ्टी है 9039 पे, तो ऐसा लगता है कि निफ्टी कुछ समय में 7500 का जो लेवल था जिसको 40% फॉल था उसको टेस्ट करने ज़रूर आएगी। और जबकि ऐसा देखा गया है अभी तक जितने भी रिसेशन होते हैं, तो जब कभी भी फॉल होती है तो इंडेक्स जो है उसका 50% पे आने की कोशिश ज़रूर करता है, 50% पे उसको सपोर्ट मिलता है। तो अगर मैं इसको जूम आउट करूँगा तो कुछ नए लेवल्स हैं। अगर हम निफ्टी का 50% लेवल इसका कैलकुलेट करेंगे तो देखिए निफ्टी का 50% जो लेवल है वो आता है, क्योंकि 12,430 का हाई बनाया था निफ्टी ने जनवरी 2020 में। तो अब जो इसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल आया वो 6,215 आया, जो कि लगभग 50% फॉल होता है। तो निफ्टी यहाँ से पहले तो अपने इस पुराने लो को टेस्ट करेगी 7,500 के लेवल को, और वहाँ पे देखना होगा कि निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले रही है या नहीं ले रही है। अगर सपोर्ट लेगी तो फिर 1-2 महीने ऊपर जा सकती है, फिर उसके बाद दोबारा वहाँ से फिर फॉल आने की उम्मीद है, जिससे कि निफ्टी आएगी तो 6,215 के लेवल पे सपोर्ट लेगी। और यहाँ पर भी ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर इस सपोर्ट को मेंटेन कर पाती है, कितने महीने मेंटेन करती है। और जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स में एक जो लेवल आता है 61.8% का जो लेवल है, वो लेवल जो कि 4,748 बैठता है, निफ्टी एक्सट्रीम केसेस में वहाँ पर भी आ सकती है। तो हमको क्या करना है, हमें क्या रणनीति अपनानी पड़ेगी, हमें स्टॉक्स को रखना है, हमारे पास जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनका हम क्या करें, और हमारे पास अगर हम फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं, या हम इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, या हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा। आखिर हम ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हम अपने पैसे को सेव कर पाएँ और कुछ अच्छे पैसे हम बना पाएँ। इसको जानने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें कि हम निफ्टी को थोड़ा कंपेयर करेंगे बैंक निफ्टी से, और ये जो सारे लेवल्स हैं इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए कैसे अब हमें ट्रेड करना है। क्योंकि देखिए मार्केट कुछ भी करेगी, कोई भी चीज़ डिसाइडेड नहीं है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस लेवल पे जाएगी। पर ये जो है ये हमारे फ्यूचर के सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ पर निफ्टी के फॉल करने की पूरी उम्मीद है। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के कंपैरिजन की बैंक निफ्टी के साथ, और हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है आगे ट्रेडिंग में। इस स्ट्रेटजी को लेकर के नया वीडियो आएगा, और उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।